मुनार रेस्टोरेंट के नाम से मीरपुर खास में रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप रन कर रहे हैं। हमने एक स्कूल स्टार्ट किया। प्रॉपर्टी का कुछ थोड़ा बहुत हम लोग काम करते रहते हैं। बिजनेस वो कर सकता है जो हिम्मत रखे लॉस बर्दाश्त करने की। अगर कोई बिजनेस की तरफ आना चाहे और उनके पास इतने रिसोर्सेज ना हो तो वो किस तरह अपना स्टार्ट करे। और सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर करके इसने ये पहना हुआ, इसने ये लिया हुआ, मैं ये सब ले लूं। यूनिवर्सिटी पढ़ने का बड़ा क्रेज होता है और इंटर करते हैं बच्चे नए नए, इतने कोई आइडियाज नहीं होते। तो आपने एक इतना बड़ा बिजनेस कैसे सेट किया? आप अपनी इन्वेस्टमेंट जगह जगह अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुजम्मिल्स व्यूज़। द ह्यूमन्स ऑफ टैलेंट सीरीज़ में एपिसोड 3 में आपको वेलकम करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस सीरीज़ के अंदर हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंट्स दिखा रहे हैं जो यंग जनरेशन के लिए इंस्पायरेशन है, और स्टूडेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं। तो आप देखें कि जैसे मैंने इससे पहले एपिसोड अपलोड किए जिसके अंदर एक फैज़ान नज़ीर जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान सिंगिंग के अंदर ख़ुद का लोहा मनवा रहे हैं। उसके अलावा मकबूल हुसैन जो कि जिसकी वीडियो मैंने इनकी अपलोड की और 50+ कंट्रीज़ के अंदर उनको देखा जा रहा है। मगर आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ, इन्होंने 20 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया और यंग बिजनेसमैन के तौर पर जाने जा रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस आइडियाज़ भी हमें इनसे मिलेंगे, और स्टूडेंट्स को जो देखने वाले हैं उनको यंग एज के अंदर जो है ना किस तरह से अपने काम का स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या हर्डल्स इनकी लाइफ में आए, सब जानेंगे हम अनस रफ़ीक से। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये बड़ा हमने देखा कि आप जो है वो इस यंग एज के अंदर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आपने जो काम किया इस एज के अंदर वो बहुत ही इंस्पायरिंग काम है। तो बताइएगा कि इस वक्त अब आप कौन कौन से बिजनेस रन कर रहे हैं मीरपुर खास के अंदर? एक तो हम लोग फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप रन कर रहे हैं फार्मा लिंक के नाम से, जो मतलब मेरे फादर ने इस्टेब्लिश किया था, उसको मैंने कंटिन्यू किया और इधर से ही मतलब सब कुछ सीखने का मौका मिला। जो मतलब एक जिम्मेदारियां कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां इंसान को बड़ा कर देती हैं, तो यहीं से सब चीज़ सीखने का मौका मिला। अच्छा, उसके बाद फिर एक स्कूल, मैंने जैसा आपको बताया कि मेरे फादर का ड्रीम था, तो हमने एक स्कूल स्टार्ट किया द विजडम स्कूल के नाम से। माशाल्लाह बहुत अच्छा वो चल रहा है इस टाइम पे। फिर हमें मीरपुर खास में बड़ी कमी महसूस होती थी कि कोई फाइन डाइन रेस्टोरेंट नहीं है मीरपुर खास में। तो हमने बहुत अच्छे लेवल का, और मैं समझता हूँ पूरे डिवीज़न में इस लेवल का रेस्टोरेंट नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हमने मुनार रेस्टोरेंट के नाम से मीरपुर खास में रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। उसको भी माशाल्लाह से 1.5 साल हो गया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मीरपुर खास के लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है, फैमिलीज़ का बहुत वहाँ रुझान है और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। उसके अलावा प्रॉपर्टी का कुछ थोड़ा बहुत हम लोग काम करते रहते हैं। भाई इस तरह सारी चीज़ें हैं। ये जो मुनार का आप बता रहे हैं ये वाकई एक बहुत ही यूनिक आइडिया है कि इसका जिस तरह से आपने वो सेटअप डिज़ाइन किया है, और इसके अलावा लोग कहते हैं मुनाल जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, तो आपने उससे इंस्पायर होकर नाम लिया है। और जो ये भी बताइएगा, और साथ साथ ये जो इतना यूनिक आइडिया जो है वो आपको किस तरह से जहन में आया कि आपको क्या ये था कि छोटे से शहर के अंदर के इतना ज़बरदस्त किस्म का आप आइडिया लेके आ रहे हैं, तो ये चल भी सकेगा या नहीं? अब देखें, इसमें ये है ना कि मुनार जो है ना, ये तो मतलब हमने मुनार से हम इंस्पायर नहीं हुए थे, हमने खुद ही नाम सोचा था। मतलब मुनार की मीनिंग ये है कि मतलब एक स्टेट पे रूल करने वाला, मतलब एक स्टेट को लेके चलने वाला ना। और देखें, रेस्टोरेंट हमने ये नहीं सोचा था कि मीरपुर में चलेगा या नहीं चलेगा। अगर हमने ये सोचना होता तो हम कराची या हैदराबाद की साइड जाते, जहाँ से हमें इनकम होता है। मतलब हमें पता होता कि यहाँ से तो हमारी इन्वेस्टमेंट निकल आनी है और हमें बहुत अच्छी इनकम मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, हर क्लास के लोग हैं, हर बंदा खाने पीने का शौकीन है ना। तो हमें ये था कि मीरपुर खास में अपने शहर में एक ऐसी चीज़ दें कि मतलब हम खुद भी जहाँ फैमिलीज़ को ले जा सकें, हर फैमिली इजीली वहाँ आ सके और अच्छा एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट हो मीरपुर खास में। हाँ बिल्कुल, ये आपने फैमिलीज़ को अप्रोच किया और वाकई हम देखते हैं कि मुनार के अंदर किस तरह से फैमिलीज़ जो है वो जा रही हैं और बहुत ही एक अच्छा नाम मीरपुर खास के अंदर कम अरसे में कमाया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इतनी सी एज के अंदर जब लोगों को यूनिवर्सिटी पढ़ने का बड़ा क्रेज़ होता है और इंटर करते हैं बच्चे नए नए, इतने कोई आइडियाज़ नहीं होते, तो आपने एक इतना बड़ा बिजनेस कैसे सेट किया? मेरे फादर ही मेरे रोल मॉडल थे ना, मतलब वही मेरी एक आइडियल पर्सनैलिटी थे। मैं उनको ही तरह देखता था, उनको बड़ा एक बिजनेस का क्रेज भी था और माशाल्लाह बड़ा मतलब उन्होंने नीचे से स्टार्ट किया और स्टेप बाय स्टेप वो बहुत अच्छी जगह पे आए। मतलब बहुत उन्होंने अच्छे अवार्ड्स लिए और बहुत अच्छा बिजनेस रन किया।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 में एक इंसिडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो वो मतलब एक ऐसी हमारे ऊपर सिचुएशन आई कि सब चीज़ें, मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेहरान यूनिवर्सिटी से मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बस वो एक ऐसा टाइम आया कि स्ट्रगलिंग टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत सारी हर्डल्स भी आई, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने बहुत हाथ पकड़ा। और मतलब बस अल्लाह को ही पता है और माँ की दुआएं कि किस तरह मतलब स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मैं स्टेबल हो गया। अच्छा, लोग ये भी कहेंगे कि ये तो सब कुछ आपके पेरेंट्स का दिया हुआ था, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, ये तो लोगों के ऑलरेडी बना हुआ है सब कुछ, तो उन्होंने आके उसको संभाल लिया। तो इस चीज़ का आप क्या जवाब देंगे? देखिए, इसका मैं यही जवाब दूंगा कि पेरेंट्स ने तो मतलब ये तो मतलब एक अल्लाह की तरफ से मुझे एक मिला, मतलब एक कहते हैं ना कि गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ, ये तो अल्लाह की तरफ से चीज़ें मिली मुझे। लेकिन अब सारा मतलब ये चीज़ होती है कि आप उसको किस तरह आगे संभालते हैं, ये मतलब बड़ी बात है। अब वो मेरे ऊपर था कि मैं उस टाइम सब खत्म कर देता या उसको मैं कंटिन्यू रखता। अब उसमें देखें दो चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ और मैं सबको यही मतलब बोलूँगा कि यही करें कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मतलब आप यूज़ ना करें अपने शौक के लिए। आप जो मतलब इन्वेस्टमेंट को कहीं इन्वेस्ट करके जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप मतलब प्रॉफिट से अपने शौक पूरे करें तो उसका मज़ा ही अलग है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट यूज़ करके, आजकल देखें हर बंदा कॉम्प्लेक्स में, हर बंदा कहता है मैं बड़ी गाड़ी ले लूँ, बड़ा मोबाइल ले लूँ, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर करके इसने ये पहना हुआ, इसने ये लिया हुआ, मैं ये सब ले लूँ। आप देखें, अपने आप को देखें। ये बात इनकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जैसे इन्होंने कहा कि आप चीज़ों के ऊपर पहले ज़ाया पैसे कर देते हैं। जैसे कोई भी बच्चा है, अगर उसके पास कुछ थोड़े बहुत पैसे आ गए तो सबसे पहले भाई उसने जाकर आईफोन ख़रीद लिया। अगर फिर उसके बाद थोड़े पैसे आए तो वो बेच के नया वाला मॉडल ख़रीद लिया। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे ये कह रहे हैं कि पहले आपकी इन्वेस्टमेंट हो, उसके बाद एक टाइम आएगा लाइफ के अंदर कि आप जो है ना वो अपडेटेड मॉडल, जो भी आईफोन हो, गाड़ी हो, जो भी चीज़ हो, वो आप ले सकते हैं। अगर आप पहले ही ये सब चीज़ें ले लेंगे और अपना कोई भी काम करने से पहले ही अपने शौक पूरे करने की तरफ चले जाएंगे, तो आने वाले 2-3 साल के अंदर और नई चीज़ें क्या आनी है, बल्कि ये सब कुछ भी बिक जाएगा। तो बेहतर ये है कि पहले बंदा अपने आप को स्टेबल करे, उसके बाद अपने शौक पूरे करे। अगर कोई बिजनेस की तरफ आना चाहे और उनके पास इतने रिसोर्सेज ना हो, तो वो किस तरह अपना स्टार्ट करे, और यूनिवर्सिटी की तरफ ज़्यादा बेहतर जाना चाहिए या फिर वो बचपन से ही अपने बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट ले? नहीं, देखें, मैं आपको मतलब एक सच्ची बात बिल्कुल बताता हूँ कि बचपन में तो हम भी यही समझते थे कि पढ़ाई इतनी अहमियत नहीं रखती है, लेकिन आप यकीन करें मतलब जब मैंने फादर का बिजनेस संभाला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई बहुत लाजमी है। मतलब बंदे को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और पढ़ के ही आप बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस भी मतलब अनपढ़ बंदा नहीं कर सकता, वो आसान नहीं है। और जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं अब तो मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब तो ई कॉमर्स का बिजनेस है, फिर आपके पास अमेजोन वगैरह है, फॉरेक्स है, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, और मतलब यूट्यूब वगैरह आपके पास है, आप फिजिकल बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, या पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, अब देखें बिजनेस एक रिस्क है। फिर आप छोटे लेवल पे करें, छोटे बड़े लेवल पे करें, अब जैसे मुनार की आप एग्जांपल ले लें, बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये मतलब बिजनेस एक रिस्क है, लेकिन अगर आप उस पर मेहनत करते रहें, और ट्रेडिंग में देखें ये सुन्नत भी और बरकत भी है इसमें ना, तो आप उसमें लगे रहेंगे तो कुछ टाइम बाद अल्लाह आपका साथ देगा और आप सेटल्ड हो जाएंगे। तो मतलब आपका कहना है कि किसी भी बिजनेस से कोई भी काम करें, उसमें कंसिस्टेंसी सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी काम करें आप, उसके अंदर ये नहीं कि शुरू में लॉस वगैरह हो जाएं तो आप हिम्मत हार कर बैठ जाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को वो एक मैसेज दें। अब देखिए, इसमें तो मैं एक ही मैसेज दूंगा कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। मेहनत करते रहें और मतलब अपनी पढ़ाई से पीछे ना हटें, पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें, साथ साथ मतलब अपना माइंड इस साइड पे लाएं कि मतलब बिजनेस जो होता है ना, देखें वो बिजनेस ही होता है। आप भले छोटे से लेवल से स्टार्ट करें, और बिजनेस वो कर सकता है जो हिम्मत रखे लॉस बर्दाश्त करने की। और कुछ टाइम का लॉस है, फिर मतलब ऐसा होता है कि आप मतलब सारी ज़िंदगी बैठ के खाएंगे, इस तरह की चीज़ है। जो स्टूडेंट्स वगैरह भी मतलब सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करना और मतलब दूसरों को देखते रहना, वीडियोस रील्स वगैरह देखना, इस सब को छोड़ के जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, जैसे सोशल मीडिया है, इस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल। तो मतलब इतनी चीज़ें आ गई हैं, ई कॉमर्स वगैरह है, इस पर मतलब कुछ ना कुछ, जैसे अभी मतलब वेकेशन चल रही है, कुछ ना कुछ काम करें जिससे वो पेरेंट्स का भी अपना सहारा बने और ख़ुद भी मतलब एक बिजी रूटीन में आ जाए, ना कि मतलब टिकटॉक और सोशल मीडिया इधर अपना टाइम ज़ाया करें। तो हमें बहुत ही अच्छी बातें इनसे सुनने को मिली।
अब देखें, अगर एक 20 साल का लड़का जो है वो इतने बिजनेस रन कर सकता है और इस एज के अंदर लोगों को ख्याल नहीं होता, लोग कहते हैं कि भाई अब हमारे पेरेंट्स के पास सब कुछ है। तो इस तरह से भी कभी लाइफ के अंदर हर्डल्स आ जाते हैं कि चलते चलते जो है, जैसे इन्होंने बताया कि 2019 में इनके फादर की डेथ हुई, तो कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि लाइफ में इस तरह से भी हर्डल्स आएंगे, लाइफ में इस तरह से पूरी लाइफ मेरी चेंज हो जाएगी। बट अगर ये उस चीज़ को संभालते ना, चाहे इनके पेरेंट्स ने कितना भी बनाया था, कितना भी कमाया, ये कोई भी बिजनेस किए, कुछ भी किए, बट अगर ये उस चीज़ को ना संभालते तो आने कुछ सालों के बाद जो है वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती। तो ये होती है इंसान के दिमाग की बात होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम जो उसकी लाइफ में आई हैं उसको किस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर बदलता है। और यही मेरे ख्याल में एक जो है ना वो बेहतरीन फ़ैसला इंसान का हो सकता है जो इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इतनी सी एज के अंदर किस तरह से जो है ना ये काम कर रहे हैं। तो थैंक यू अनस, आपके टाइम के लिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा।